हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी आपका प्रिय रूप से स्वागत करता है। हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि आज भी मैथ्स के नए सेशन के साथ अपन वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें अपन अनेक क्वेश्चंस करेंगे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आज का सेशन भी हमारा ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 3 लेके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्या लेके आए? पार्ट 3 लेके आए हैं। तथा ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के लिए चैप्टर होता है कि इसमें से 15-16 क्वेश्चन तो लगभग एनडीए में आते हैं, या 15-16 क्वेश्चन तो किस में आते हैं? एनडीए में लगभग आते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को नहीं छोड़े और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को बीच में छोड़कर न जाए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। और आपके सपोर्ट और मोटिवेशन से ही हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन देख ले, अपन अपने यूट्यूब चैनल पे है ना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, ओनली स्टडी करते हैं। लगभग 1-2 मिनट शुरू में डिस्कस करते हैं, उसके अलावा अपन डिस्कस नहीं करते हैं। तो हमारा चैनल क्या है? एक प्रकार का मोटिवेशनल चैनल के साथ साथ स्टडी चैनल भी है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंसेप्ट दिया हुआ है कि a+b+c = पाई होता है, π/2 होता है। यानी 90 डिग्री कब होता है? यानी π/2 कब होता है? π/2 होता है ना, तो 10a × 10b + 10b × 10c + 10a × 10c = क्या होता है? 1 होता है। अर्थात दो कोणों का योग, यानी दो 10 के एंगल्स का कोण क्या होता है? दोनों का गुणा प्लस उनके सम का होता है ना, जो प्रोडक्ट उनका, वो क्या होता है? 1 होता है। अर्थात 10a × 10b + 10a × 10c + 10b × 10c = क्या? 1 होता है। कब होता है? जब तीनों कोणों का योग यानी a+b+c का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। cos ऑफ a/1 + sin a = 1 - sin a/में 1 + cos a। इसका फॉर्मूला, ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या? cos a/में 1 cos a/में sin a = क्या? 1 - sin a/में cos a। ये दोनों इक्वल होते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? a + b + c = 180 है। तो 10a + का 10b + का 10c = किसके होता है? 10a × 10b × 10c के इक्वल होता है। 10a × 10b + 10c के इक्वल होता है। कब? जब a + b यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, अर्थात पाई होता है। क्या होता है? पाई होता है। तो इससे अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, इनसे अपन को एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आता है। पहले अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल देखेंगे। इसलिए क्या है, अपन को वीडियो में ये चीज़ें क्या हो जाएगी? मक्खन का मतलब हो गया कि ये चीज़ें अपन को इजी से समझ में आ जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 20 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 + 10 30 डिग्री + 10 40 डिग्री + का 10 20 डिग्री। तो इसमें ए कोण क्या दिया हुआ है? अपने को 20। ए कोण क्या दिया हुआ है? 20। बी कोण क्या दिया हुआ है अपने को? क्या? 30। बी कोण क्या दिया हुआ है अपने को? 30। और सी कोण क्या दिया हुआ अपने को? 40। इनका योग करोगे तो 90 डिग्री आता है। जब भी 90 डिग्री आ जाए योग, तो दोनों दो एंगल हो, यानी 10a × 10b हो, तो उनका आंसर क्या आता है? 1 आता है। उनका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, यदि 10a × 10b + 10, यानी उसका ही फॉर्मूला है 10 15 10 25 + 10 25 10 50 + 10 50 10 15 का मान क्या होगा? यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज, यानी इसका मान ज्ञात करना। तो ए का मान कितना है? 15 + बी का मान कितना है? 25 + सी का मान कितना है? 50। इनका योग करोगे तो कितना आएगा? π/2 आएगा, यानी 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। जब भी 90 डिग्री आता है, टेन थीटा के दो कोणों को मल्टीप्लाई करा के उनका सम करते हैं, तो जब भी 90 डिग्री आता है, तो उसका राइट आंसर क्या होता है? ए, यानी क्या हो जाएगा? 1 होता है। उसका राइट आंसर क्या होता है? 1 होता है। ये अपन कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट से कर रहे हैं। अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट से। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर 2 से, कि 10x + का 10 2x + का 10 3x = 10x 10 2x + का मल्टीप्लाई 10 3x है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी जो वैल्यू है ना वो x की, वो ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू ऑफ x की ज्ञात करनी है। जब भी 10a + का 10b, ये इक्वेशन कॉन्सेप्ट किसका दिख रहा है? 10a + का 10b + का 10c = 10a × 10b × 10c। तो इसमें क्या होता है? तीनों कोणों का योग। तो तीनों कोण क्या है? x + का 2x + का 3x = किसके होता है? पाई के होता है, 180 के होता है। यहाँ पे 180 कर देना, आप 180 कर देना। 3 2 5 रे कितना हो जाएगा? 6x = क्या हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? 186 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे बहुत ही मोस्ट अपना फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला कि 1 + sin a/में cos a = cos a/में 1 - sin a =
तो अगला कॉन्सेप्ट अपनी स्क्रीन पे है कि 1 प्लस साइन ए अपोन में कोस ए, अर्थात 1 प्लस साइन ए अपोन में कोस ए। इनको स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इसका आपको रीज़न पता चल जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ और क्या होता है। इसके इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ए अपोन में 1 माइनस साइन ए। इनको वज्र गुणा कराते हैं अपन, क्या कराते हैं, वज्र गुणा। वज्र गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इसको कराओगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, और ये अपनी आइडेंटिटी होती है। इसी से क्या बनता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, इसी से ये दोनों इक्वल होते हैं। और इनके बराबर एक मोस्ट फॉर्मूला है जो क्या होता है, टेन कोष्टक, जो क्या होता है टेन कोष्टक पाई बाई 4 प्लस का क्या होता है, टेन कोष्टक पाई बाई 4 प्लस का एंगल का हाफ। एंगल क्या है, यहाँ पर ए है तो एंगल का हाफ कर दोगे तो टेन कोष्टक पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 होता है, टेन कोष्टक पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इनके एनडीए में पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनके एनडीए में पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं। नए कॉन्सेप्ट है, नए कॉन्सेप्ट है जो आपको कभी सुनने को बुकों में लगभग नहीं मिलते हैं आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि साइन ए प्लस का साइन ऑफ ए प्लस बी, अर्थात जो एंगल होते हैं ना उसमें सम ऑफ डिफरेंस यानी एकांतर क्रम में जुड़ते जाते हैं कोण। जैसे एक बारी प्लस बी एक बारी जुड़ गया, फिर 2b जुड़ गया, ऐसे ऐसे आगे आगे जाओगे तो क्या हो जाता है, ए क्या होता है, जुड़ता जाता है। जैसे ए क्या होता है, आगे आगे क्या हो जाता है, इसमें जुड़ता जाता है। तो प्लस डॉट 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 साइन कोष्टक ए प्लस एन माइनस 1 तक जाता है। आगे कितना जाता है, साइन कोष्टक एन माइनस 1 तक जाता है, ये आगे एन माइनस 1 तक जाता है। एक मिनट, यहाँ पे क्या होता है, एन माइनस 1 तक जाता है, ये कहाँ पर जाता है, साइन कोष्टक एन माइनस 1 तक जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा लेना आप बी से, एन माइनस 1 के पीछे की तरफ लिख लेना आप बी, पीछे की तरफ बी लिख लेना, बी तक जाता है। तो ये जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखती है तो उसका आंसर निकालने के लिए आप लगाते हो साइन एन बी अपॉन 2, साइन बी एन, साइन कोष्टक एन बी अपॉन 2 और इसके अपोन में साइन ऑफ बी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई इसी किससे होता है, साइन कोष्टक ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 बी अपॉन 2, एन माइनस 1 बी अपॉन 2 ऐसे होता है साइन वाले का। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। और जो कोस वाला होता है, कोस में भी ऐसे सम बी का वैल्यू यानी सम बार जुड़ता जाता है, एक बार जुड़ गया फिर 2 बार, ऐसे ऐसे जुड़ता जाता है। बस इसके पीछे बी से मल्टीप्लाई करा लेना और अंत तक जाता है। तो इसका होता है बस साइन वाला तो ऐसे कैसे रहेगा, बस यहाँ पे साइन की जगह कोस आ जाता है, इसमें साइन रहता है यहाँ पे कोस आ जाता है, तो इनमें कोई चेंज नहीं है, बस साइन की जगह कोस हो जाता है। बस वही हो जाएगा साइन एन बी अपॉन में 2 अपॉन में साइन बी बाई 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कोस कोष्टक ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 बी बाई 2 हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना, इन कॉन्सेप्ट को आप माइंड में दिमाग में छाप लेना। क्या कर लेना, माइंड में दिमाग में छाप लेना, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट से एनडीए में पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए और आएंगे। तो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट से अपन एक क्वेश्चंस करते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट से अपन एक क्वेश्चन करते हैं। तो अपन को कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तो करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे तभी आप अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तब से पहले बताता हूँ, यहाँ पे साइन एक्स है तो ये क्या है, ए की वैल्यू है, ये क्या है, ए की वैल्यू है। 3x है वो क्या है, a प्लस बी की वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू है। तो अपन b की वैल्यू निकालेंगे तो वो 3x में से अपन x को घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगी, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, क्या आ जाएगी 2x, b की वैल्यू 2x आ जाएगी, a की वैल्यू x दे रखी है, a की वैल्यू ये x दे रखी है। तो आप इन वैल्यूज़ को नोट कर लेना, इस वैल्यूज़ को नोट कर लेना। मैं एक बारी फॉर्मूले को लिखता हूँ स्क्रीन पे, एक बारी फॉर्मूले को लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या था अपना, साइन एन बी अपॉन 2, साइन एन बी अपॉन में 2 अपोन में साइन ऑफ बी अपॉन 2, साइन ऑफ बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ कोष्टक बड़े वाला एन, यहाँ पर ए लिख लेना, ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बी अपॉन 2, मल्टीप्लाई बी अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2x और ए की वैल्यू कितनी है अपने पास x। यहाँ पर लिखते हैं अपन फॉर्मूले में एन की वैल्यू कितनी है, जहाँ पर साइन कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इंटू 2x अपॉन में 2, 2x अपॉन में 2 क्योंकि बी की वैल्यू 2x है और साइन बी की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन कोष्टक ए की वैल्यू कितनी है x प्लस एन की वैल्यू 4 थी तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 और b की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। अगली स्क्रीन पे करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा x प्लस 3x कितना 4x और ऊपर 4x बच रहा है, तो इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा साइन 4x और नीचे क्या बचेगा अपना साइन ऑफ x, नीचे क्या बचेगा साइन ऑफ x और मल्टीप्लाई में भी क्या बचेगा साइन 4x, मल्टीप्लाई में भी क्या बचेगा साइन 4x, जो अपना क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 4x अपॉन में क्या हो जाएगा साइन x, साइन स्क्वायर 4x अपॉन में क्या हो जाएगा साइन x। आपको मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ इसलिए आप लोड ना ले, आपको यदि तेज़ लगता है तो आप वीडियो की स्पीड को कम कर लीजिएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। आपको ये दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, जो क्या है साइन 4x इंटू साइन 4x अपॉन में साइन x है, जो क्या है साइन 4x इंटू साइन 4x अपॉन में क्या है साइन x है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोस वाले कॉन्सेप्ट से है, तो इसमें आपको बता दूं ये ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये ए प्लस बी की वैल्यू है, ये ए प्लस बी की वैल्यू है। ए में कितना जोड़े कि बी आ जाए, तो ए में 10 जोड़ेंगे तो बी आएगा, तो बी की वैल्यू 10 हो जाएगी और ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बी की और ए की वैल्यू इसमें सेम है, बी की और ए की वैल्यू इसमें क्या है सेम है, बी की और ए की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू भी सेम है और ए की वैल्यू भी सेम है, लेकिन जो एन है यानी कोस कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कोस 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 5 बार है। अब मैं क्या करता हूँ, उस फॉर्मूले को लिखता हूँ यहाँ पे, साइन ऑफ एन स्मॉल कैपिटल बी अपॉन में 2 अपॉन में साइन ऑफ बी अपॉन 2, साइन ऑफ बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कोस ऑफ ए प्लस कोष्टक ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कैपिटल बी अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। 1 मिनट में इसको ऊपर ले लेता हूँ तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से मैं करता हूँ, ये मैं फॉर्मूला इसलिए लिखा हूँ कि आपको क्या हो कोई दिक्कत नहीं हो। एन की वैल्यू 5 पर बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ऐसे कैसी बी की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 2 हो जाएगा, और कोस मल्टीप्लाई में चल रहा है, कोस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस कोष्टक एन की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, और बी की वैल्यू कितनी है 10, 10 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2 5 हो जाएगा, और यहाँ से 2 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये भी क्या है 2 है 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगली स्क्रीन पे करता हूँ, क्या करता हूँ इसको अगली स्क्रीन पे करता हूँ, तो क्या हो जाएगा वहाँ से जाएगा तो 2 5 बार जाएगा तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, तो ऊपर तो बचेगा साइन ऑफ 25 और अपोन में क्या बचेगा 5 बचेगा, तो साइन ऑफ 5 और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में बचेगा अपना कोस 30, कितना बचेगा कोस ऑफ 30, कितना बचेगा कोस ऑफ 30 डिग्री, कितना कोस ऑफ 30 डिग्री। आप कोस 30 की वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन अपने को फॉर्मूले में दी हुई नहीं है तो अपन कोस 30 की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो इसका ऑप्शन अपने को क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है, साइन 25 इंटू कोस 30 अपोन में साइन 5 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को देखते रहिए, आप क्वेश्चंस को देखते रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि यदि ए साइन स्क्वायर एक्स, यदि ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको इक्वेशन बता दूं कैसे दी हुई है, ये दी हुई है इक्वेशन ए ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी ऑफ कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या दी हुई है सी दी हुई है। तो अपन को टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, अपन को टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, अपन को टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन ज्ञात करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है इसमें अपन क्या करते हैं कोस का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ए कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर एक्स का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं यानी भाग लगाते हैं। तो कोस स्क्वायर एफ एक्स प्लस बी ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से इस कोस से ये कोस चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर एक्स, सी सेक स्क्वायर एक्स। अब अपन क्या करते हैं सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर एक्स की जगह अपन क्या लिख देंगे सी कोष्टक 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख देंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको अगली स्क्रीन पे लिखता हूँ, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको अपन अगली स्क्रीन पे लिखते हैं। क्या हो जाएगा ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ सी टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसे आ जाएगा। टेन वाले को एक तरफ कर लो, इसको एक तरफ कर लो, टेन वाले को एक तरफ करते हैं तो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे इनको एक तरफ करके, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ऑफ बी। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं सी माइनस बी अपॉन में ए माइनस सी। अब ऊपर नीचे अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन में सी माइनस ए, जो अपना राइट ऑप्शन डी दिख रहा है, जो अपना राइट ऑप्शन डी दिख रहा है सी माइनस ए, जो अपना राइट ऑप्शन क्या दिख रहा है डी दिख रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिव द इक्वेशन यानी जो अपने को समीकरण दिया हुआ है साइन ए माइनस ऑफ रूट 6 यानी अपने को इक्वेशन दी हुई है। मैं इसको एक बारी आपको स्क्रीन पे लिख के बता रहा हूँ क्या है। साइन ए माइनस ऑफ रूट ऑफ 6 कोस ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ 7 कोस ए, क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ 7 कोस ए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी फिर अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, अपन को वैल्यू इसकी ज्ञात करनी है कोस ए प्लस का रूट ऑफ 6 साइन ए, रूट ऑफ 6 साइन ए माइनस ऑफ रूट ऑफ 7 साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका मान क्या होगा। अब आप इन इक्वेशंस को नोट कर लेना, क्योंकि मैं इक्वेशन आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कैसे लिखी हुई थी क्वेश्चंस में। ये अपने को इक्वेशन दी हुई है, इसका अपन को मान ज्ञात करना है, यानी इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ए साइन ऑफ थीटा प्लस का बी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, सी है। तो यहाँ से क्या होगा, बी साइन थीटा माइनस ऑफ ए कोस थीटा का मान क्या होता है वो बताता हूँ। क्या, जब इनके कांस्टेंट गुणांक क्या हो जाते हैं, आपस में बदल जाती है और बीच का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो सी कांस्टेंट की जगह आता है, वो आता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। ये आता है ए स्क्वायर ये वाला है, बी स्क्वायर भी ये वाला है, सी ये वाला है। इनसे करते हैं तो अपन यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले कौन से कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये दिया हुआ अपने को साइन, ये तो क्या है, सी की वैल्यू है, ये तो सी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, साइन ए माइनस का रूट ऑफ 6 कोस ए, ये दे रखी है। तो साइन ए का गुणांक क्या है, 1 है, वन है। और कोस ए का गुणांक क्या है, ये क्या है, रूट 6 है। यहाँ पर इसकी जगह आप लिख लेना अंडर रूट 6, और ये कितना है, यहाँ पर लिख लेना आप अंडर रूट ऑफ 7, है ना, ये है। तो अब इनका ए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से अपन इनके गुणांकों को बदलते हैं, तो क्या आता है, इनको गुणांकों क्यों बदलते हैं, तो ये आता है रूट ऑफ 6 साइन ए, किससे अभी कौन सा बताया था, उसी से इस ऊपर वाली इक्वेशंस को अपन बदलते हैं। तो रूट ऑफ साइन ए प्लस चिन्ह लग जाएगा और क्या हो जाएगा, 6 नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा ऊपर क्या बचेगा, कोस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 1, ए का वैल्यू यानी 1, साइन ए का गुणांक 1 है, प्लस बी स्क्वायर क्या है, कोस ए का गुणांक कितना है, रूट 6, तो 6 का रूट का होल स्क्वायर प्लस 6 होता है, और माइनस ओ सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, रूट 7 कोस ए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 7 ऑफ कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब इसको अपन रूट को खोलते हैं, तो 7 हो जाता है, 7 रूट को कॉमन ले लेते हैं और इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जो क्या होता है साइन स्क्वायर ए, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो रूट ऑफ साइन ए आ जाएगा, अब इसके बराबर में था तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस चिन्ह में बदलेगा और इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही चीज़ अपने को पूछ रही है कि कोस से अपना ये रहा, क्या रहा, कोस ए, और रूट 6 साइन है ये रहा अपना, और माइनस ऑफ रूट 7 है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका फिर आ गया है कोसाइन रूल का, क्या आ गया है, कोसाइन रूल का। तो कोसाइन रूल का आप फॉर्मूला नोट कर लेना, ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये एनडीए में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, ऐसे के ऐसे उठा के एक फॉर्मूला पूछा गया, इसमें नो चेंज, ऐसे बोल रहा हूँ, और नो चेंज किया हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन ए एंड कोस ए आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो साइन ए और कोस ए है वो मूल है किसी द्विघाती समीकरण, जो द्विघाती समीकरण अपने को दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट है, जो इसके मूल है वो कितने हैं, साइन ए और क्या है, कोस ए, साइन ए और क्या है, कोस ए है, ये दिए हुए हैं। तो रिलेशन ज्ञात करना है तो संबंध ज्ञात करो ए बी व सी के बीच में, तो रिलेशन यानी संबंध ज्ञात कीजिए ए बी व सी के बीच में। सबसे पहले बताता हूँ कि जो रूट जो क्या होता है, कोई द्विघात समीकरण होती है, जैसे अपने पास ये दी हुई है, वैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये कोई द्विघात समीकरण अपने को दी हुई है। जो इसके रूट होते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो कितना होता है, माइनस ओ बी अपॉन ए। जो मूलों का, जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अपने को अल्फा की वैल्यू दी हुई है, साइन ए, बीटा की वैल्यू दी हुई है कोस से, तो इसमें पुट करेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस कोस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओ बी अपॉन ए। और ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए।
आप इनको नोट करते जाना, मैं बता रहा हूँ, मैं अगली स्क्रीन पे जा रहा हूँ, आप इनको नोट कर लेना। इनको इक्वेशन फर्स्ट दे देना, इसको इक्वेशन 2 दे देना। अब मैं अगली स्क्रीन पे जा रहा हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट है ना, जो इक्वेशन फर्स्ट उसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर। स्क्वायर करूंगा तो साइन ऑफ ए प्लस कोस ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो बस माइनस हट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा। इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोस स्क्वायर ऑफ ए प्लस 2 साइन ऑफ ए कोस ए, क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ ए कोस ए इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, 1। इसको अगली स्क्रीन पे करता हूँ, अगली स्क्रीन पे करते हैं इसको 1 प्लस 2 ऑफ साइन ए कोस ए, 2 ऑफ साइन ए कोस ए इज इक्वल टू क्या है अपना बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। साइन ए कोस ए यानी जो मूलों का प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू अपने पास क्या थी, 2c अपॉन में ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसका लघुत्तम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2c प्लस का ए। इसका लघुत्तम लेते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2c प्लस का ए हो जाएगा। और 2c प्लस का क्या, नहीं इसका लघुत्तम मतलब आप इसको क्या करो, 2c अपॉन में ए को ऐसे कैसे रखो, इस 1 को इस तरफ लेके जाओ तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ओ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ तो अपन इसका स्क्वायर की इस तरफ क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। अब इसको मैं अगली स्क्रीन पे लिखता हूँ 2c अपॉन में ए तो ऐसे कैसे, 2c अपॉन में ए तो ऐसे कैसे। इसका लघुत्तम लेते हैं यानी एलसीएम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। एक ए से एक ए चला जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर है, अब इधर एक ए बचेगा तो इसको वज्र गुणा करा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। और इसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस कॉमन लेके 0 में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन आएगी वो आएगी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ac। तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ac इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अपना ए है ये अपन ऐसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर प्लस का 2ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि 7 साइन ए प्लस का 24 कोस ए इज इक्वल टू 25 है, यानी 7 साइन ए प्लस का 24 कोस ए इज इक्वल टू क्या है, 25 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस का कोस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट अपना ए साइन थीटा प्लस का बी कोस थीटा, सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। ए साइन थीटा प्लस का बी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी होता है। तो अपन इनके जो गुणांकों को बदल देते हैं तो बी ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ ए ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर होता है। तो अपन इसको बदलते हैं तो ये दिया हुआ तो बस इसके गुणांकों को बदल दो। तो 24 ऑफ साइन ए माइनस ऑफ 7 ऑफ कोस ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, रूट ऑफ ए स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना है, 7, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। रूट ऑफ 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइन प्लस का बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 यानी 576 होता है। और इसमें से माइनस कर देंगे 25 के स्क्वायर को जो क्या होता है 625 यानी 625 होता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कितना होता है 625 और ये कितना 625 कट जाएंगे 0 होगा। इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 0। इसको अगली स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ। इस इक्वेशन को लिख लिए जो क्या होती है अपनी 24 ऑफ साइन ए माइनस ऑफ 7 ऑफ कोस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। इक्वेशन को आप देखिए एक बार, इक्वेशन को आप देखिए, तो आप इक्वेशन को देखते रहिए। इसके इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब इसको अपन इधर लेके जाते हैं तो 24 ऑफ साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 ऑफ कोस ए, क्या हो जाएगा 7 ऑफ कोस ए। अपन को टेन की वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ से क्या कर लेते हैं अपन टेन की वैल्यू ज्ञात करते हैं, साइन ऑफ को साइन के नीचे कोस का डिवाइड करते हैं। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बाई क्या हो जाएगा 24। और टेन इज इक्वल टू अपन जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अपन यहाँ से हाइपोटेनियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा जो क्या हो जाएगा अपना क्या आ जाएगा 25 आएगा। अपना क्या आएगा 25, जो आप यहाँ से निकाले ना हाइपोटेनियस का मान जो क्या हो जाएगा 25, इसका ट्रिपलेट करके यानी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेना। तो 25 का आ जाएगा रूट, तो इसका हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा 25।
अब आपको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर तो क्या आ गया अपने पास, कितना आ गया 7 आ गया, बेस कितना आ गया अपने पास 24 आ गया, और हाइपोटेनियस कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया 25 आ गया। अब अपन के पास इतने आ गए, तो अपन जानते हैं कि जो साइन ए होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस, और जो कोस ए होता है वो अपने पास क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है 7, हाइपोटेनियस का मान कितना है 25, प्लस बेस का मान कितना है 24, और अपॉन हाइपोटेनियस का मान कितना है 25। इन दोनों का अपन एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है 25, और 7 और 25 अपना कितना होता है, 7 और 25 होता है अपना 30, 7 और 24 है, यहाँ पर 25 नहीं है सॉरी, तो यहाँ पर 31 होगा, 31 अपॉन में 25 अपना सी ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं आप वो भी बताते रहिए हमें, और आप एंड तक देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 31 डिग्री मल्टीप्लाई 10 33 डिग्री मल्टीप्लाई 10 35 डिग्री डॉट 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 10 69 डिग्री यानी 10 59 डिग्री है। अपन को बता दूं सबसे पहले कॉन्सेप्ट, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 कब होता है, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 तब होता है जब a प्लस बी यानी दो कोणों का योग, जब a प्लस बी यानी दो कोणों का योग कितना होता है, π/2 यानी 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। अब इसके फर्स्ट कोण को और अंत के कोण को जोड़ो, तो 31 में अपन 59 को ऐड करते हैं तो अपना कितना आता है 90 आता है, π/2 होता है। अब 59 के बाद में क्या आता है 58, तो 58 में अपन 33 को जोड़ते हैं, कितने को जोड़ते हैं 33 को जोड़ते हैं, तो अपना कितना आता है 19, अर्थात 19 आ रहा है। तो इसका मतलब 10a इंटू 10b का मान कितना होगा 1, और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराओ, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पर 10a इंटू 10b बराबर 1 है, a प्लस बी इज इक्वल टू π/2, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है आपको। मैंने ये कॉन्सेप्ट कितनी बार करा दिया है आपको, मैंने ये फॉर्मूला बहुत बार करा दिया है कि जो 10a इंटू 10b, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो अपना मैंने अपन क्या करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, किसी एंगल का क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं। कोई एंगल है उसका अपन को क्या करना है मेजरमेंट। तो वो मेजरमेंट 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले किससे किया जाता है ग्रेड टाइप से, ग्रेड से किया जाता है। दूसरा डिग्री के ऑर्डर में किया जाता है, डिग्री के ऑर्डर में किया जाता है, डिग्री के ऑर्डर में। तीसरा किसके रूप में किया जाता है रेडियन के रूप में किया जाता है। किसका एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 3 रूप में होता है, ग्रेड में GRADE ग्रेड में होता है, डिग्री में होता है, और अपना रेडियन में होता है। और जो रेडियन होता है, जो रेडियन होता है उसे बोलते हैं सर्कुलर भी बोलते हैं, यानी उसे वर्तीय भी बोलते हैं, उसे वर्तीय कोण भी बोलते हैं, यानी उसे वर्तीय सर्कुलर भी बोलते हैं। और जो इसे डिग्री होता है उसे शास्टिक भी बोलते हैं, जो ग्रेड होता है उसको क्षतिक भी बोलता है, क्षतिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है क्षतिक भी बोला जाता है, क्षतिक भी बोला जाता है। आप याद रखना जो एंगल होता है उसका मेजरमेंट 3 प्रकार से होता है, ग्रेड से, डिग्री से और रेडियन से। अब इन तीनों में मैं आपको एक संबंध बताता हूँ। सबसे पहले संबंध बता रहा हूँ, जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है, जो क्या होता है अपना 90 डिग्री होता है, वो इक्वल होता है कितने 100 ऑफ ग्रेड के, कितने 100 ऑफ ग्रेड के, और इज इक्वल टू होता है π/2 ऑफ रेडियन के, यानी 90 रेडियन के बराबर होता है। यानी इन तीनों को आप संबंध याद रखना। ये जो सी लगा रहा हूँ ऊपर इसका मतलब होता है रेडियन, और जी लगा रहा हूँ उसका मतलब ग्रेड होता है, ये बिंदु लगा रहा हूँ उसका मतलब डिग्री होता है। इन संबंध को आप याद रखना। एक और संबंध बता रहा हूँ, या तो आप इससे कर सकते हो या फिर वो संबंध बता रहा हूँ वो और भी सरल होता है। D/100 इज इक्वल टू कैपिटल G/200, कैपिटल G/200 इज इक्वल टू क्या होता है C/π, C/π क्या होता है C/π। C क्या है अपना रेडियन है, G क्या अपना ग्रेड है, D अपना क्या है डिग्री है। इस आप फॉर्मूले को भी आप नोट कर लेना, संबंध को नोट कर लेना। अब इनसे आपको मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। आप क्वेश्चंस को कैसे करें देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना एग्जांपल के साथ कि 30 डिग्री को कितने ग्रेड हो सकते हैं, 30 डिग्री में कितने ग्रेड हो सकते हैं, कि 30 डिग्री को चेंज करो ग्रेड में। डिग्री और ग्रेड में संबंध क्या होता है सबसे पहले बता दूं कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री उसमें कितना होता है 90 डिग्री में कितना होता है 100 ऑफ ग्रेड होता है। कितना होता है 100 ऑफ ग्रेड। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 19 ग्रेड। कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 19 ग्रेड, 9 से 9 चला जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 अपॉन, राइट आंसर नहीं आएगा अभी। तो 1 डिग्री में होता है तो 13 डिग्री में कितना हो जाएगा 30 डिग्री में कितना हो जाएगा तो 10/9 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 तिया 9, 3 कम 3 10 यानी 100/3 आएगा, 100/3 ग्रेड आएगा इसका राइट आंसर। 100/3 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप इससे भी कर सकते हो डिग्री अपॉन 100, यानी डी अपॉन 100 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 200। ग्रेड ज्ञात करना है तो डी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेना 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 200। आप काट पीट के कर लेना, इसको आंसर वही आएगा, आप इसको काट पीट के कर लेना। 100 नीचे है और इधर दो, यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 180 है। 100 नहीं है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 180 होता है। आपको मैंने शायद 100 करा दिया, तो आप वहाँ पे 180 कर लेना, यहाँ पे 180 कर लेना। आप किसी से भी कर सकते हो। 100/3 आएगा। 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 45 डिग्री होता है, जो 45 डिग्री होता है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 45 डिग्री है यानी 45 डिग्री है, उसको कितने में, रेडियन में बदलो। जो 45 डिग्री है उसको रेडियन में बदलो। तो रेडियन में संबंध क्या होता है कि जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है, वो कितना होता है, π/2 ऑफ रेडियन होता है, π/2 ऑफ रेडियन। आपको ऐसे भी पता है कि डिग्री को आप रेडियन में बदलते हो तो π/180 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई कराते हो। तो 45 को 180 से अपन काटेंगे तो कितना जाएगा, 12 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, π/12 क्या हो जाएगा, रेडियन। π/12 रेडियन। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, π/12 रेडियन। सेकंड पे चलते हैं कि ये क्या है, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, 7 सही 1/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 15/2 भी लिख सकते हैं, 15/2 भी लिख सकते हैं, 15/2 भी लिख सकते हैं। इसको चेंज करना है किसमें, रेडियन में चेंज करना है। इसको रेडियन में चेंज करता है, रेडियन में करेंगे तो 15/2 ऐसे कैसे रेडियन में करते हैं, तो अपन π/180 से क्या करा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं π/180 से। तो अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये यहाँ से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये 15 से कटेगा, 15 से कटेगा 12 बार, 12 बार। तो कितना आ जाएगा, π/ऑफ कितना आ जाएगा, π/ऑफ 12, π/ऑफ 12 नहीं जाएगा, ये 2 भी तो डिवाइड होगा, तो ये π/ऑफ 24, π/ऑफ 24। ये 15 से जाएगा कितनी बार, 12 बार, 12 2 से मल्टीप्लाई होगा, π/ऑफ 12 24 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 1 रेडियन, अर्थात जो 10 ऑफ 1 रेडियन ये दिया हुआ है और 10 ऑफ 2 रेडियन ऐसे दिया हुआ है, 10 ऑफ 2 रेडियन ऐसे दिया हुआ है। आपको एक संबंध बताना मैं भूल गया कि आपको जो 1 डिग्री होता है उसमें कितना होता है, 1 डिग्री होता है उसमें याद रखना 60 मिनट होती है। कितनी, 60 मिनट होती है। और जो 1 मिनट होती है उसमें कितनी होती है, 60 सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। याद रखना ये चीज़ें। अब मैं आपको बता दूं कि जो 1 रेडियन होता है, जो 1 रेडियन होता है उसमें कितने होते हैं, 57 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 57 डिग्री होते हैं। इस चीज़ को याद रखना आप, 57 डिग्री होते हैं, 57 डिग्री होते हैं। तो 1 रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा, 57 डिग्री, कितना हो जाएगा, 57 डिग्री। और 2 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, 114 डिग्री, 114 डिग्री। अब आपको बताता हूँ कि 57 डिग्री, तो ये क्या होता है, 57 डिग्री का मतलब हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और 114 डिग्री का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको बता दूं कि 10 फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है और सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये तो छोटा हो जाएगा, 10 1 डिग्री 1 रेडियन है वो बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 57 डिग्री होता है वो फर्स्ट में होता है, 114 किस में होता है, सेकंड में। और 10 हमेशा फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब संबंध कौन सा सही हो जाएगा, बी इसका संबंध सही हो जाएगा, बी संबंध सही है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एंगल से संबंधित है। पहले इसका फॉर्मूला देख लो। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी जो कोण होता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क। आर्क को बोलते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई स्मॉल एल मान लो और त्रिज्या क्या मान लो, आर मान लो। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अपन इसके कॉन्सेप्ट से अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है। कि एक गाड़ी का जो पहिया होता है वो क्या करता है, 180 में क्या लगाता है, 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है। एक गाड़ी का पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है। तो यह 1 सेकंड में कितना कोण अंतरित करेगा। आपको पहले मैं बताता हूँ स्क्रीन पे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 180 चक्कर लगा रहा है। तो 1 सेकंड में ये कितने चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में कितने लगाएगा, 180 अपॉन में 60, 180 अपॉन में 60, अर्थात 3 चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर। और आपको पता है कि जो 1 चक्कर लगाता है उसमें कोण कितना बनाता है, 2 पाई बनाता है। तो 3 लगाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, अर्थात 6 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। जब 180 को 6 से मल्टीप्लाई कराती हो तो राइट आंसर क्या आता है, 1080। क्या आता है, 1080।
जो अपना सी ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए, ये चाप वाले क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना ट्रिग्नोमेट्री का, वैसे बेसिक क्वेश्चन है फॉर्मूले से, कि साइन कोष्टक ऑफ साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन में क्या है, साइन ए, 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया कि जो साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए होता है वो इज इक्वल टू किसके होता है, 1 माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा 1 माइनस कोस ए अपॉन में क्या लिख दूंगा, साइन ए लिख दूंगा। और आपको ये ऐसे कैसे लिखना है, 1 प्लस कोस ए अपॉन में क्या लिखना है, साइन ए, ऐसे कैसे लिखना है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये चला जाएगा, तो साइन तो बाहर वाला तो ऐसे कैसे आएगा, साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। साइन ए से साइन ए चला जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका 2 आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 आएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे साइन ए है तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। ए की वैल्यू कितनी मान लो, 90 डिग्री मान लो, 90 डिग्री मान लो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मान लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप वृत्त के परिमाप का आधा है। कोई एक वृत्त है, ये वृत्त है, कोई एक वृत्त है, ये इसका वृत्त है ना, ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा है। परिमाप वृत्त के परिमाप का आधा है, तब त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। और ये क्या बना रहा है, जो ए ओ बी है, ये क्या है, त्रिज्याखंड है, और ये पूरा सर्किल है। ए बी क्या है, यहाँ से आर्क है, क्या है, आर्क है, और यहाँ से ए ओ क्या है, आर त्रिज्या है, और ओ बी भी क्या है, आर त्रिज्या है, अपनी त्रिज्या है। अब क्या बोल रहा है, त्रिज्याखंड का परिमाप, जो ए ओ बी का परिमाप होगा वो होता है, सबसे पहले तो एंगल जो क्या होता है, थीटा अपोन में 360 प्लस 360 मल्टीप्लाई क्या होता है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई 2 पाई आर, क्यों, इसकी परिधि के बराबर, इसकी परिधि प्लस इसमें क्या हो जाएगा, पूरे त्रिज्याखंड का ज्ञात करना है तो 2r त्रिज्या और जुड़ जाएगी। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के आधे के बराबर है। यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन में 2 के हाफ के बराबर है, वृत्त के परिमाप के आधे के बराबर है। किसके, त्रिज्याखंड का परिमाप तो ये इतना हो जाएगा, और परिमाप का आधा ये हो जाएगा। अब 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेके यहाँ से काट देंगे इसको, ये कट जाएगा, तो r प्लस थीटा अपोन में 360, थीटा अपोन में 360 मल्टीप्लाई पाई ऑफ r इज इक्वल टू पाई ऑफ r अपॉन 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 180 मानते हैं, तो 180 से ये जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब अपन क्या करते हैं, 2 बार जाएगा, ये क्या जाएगा, 2 बार जाएगा। तो अपन इसको सोल्व करते हैं आगे, ये तो 2 बार चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 पाई था, सॉरी यहाँ पे क्या था, 2 पाई था, तो 2 से 2 चला जाएगा, 18 दोनों क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये 2r था, यहाँ पे 2r था, ये r चला जाएगा, ये r चला जाएगा। अब आप क्या करो कि आप ऐसे करो कि इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं अपन। अपने पास बचा क्या, r बचा है ना, इधर भी r बचा, इसे अपने पास ये बचा r प्लस थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई ऑफ r इज इक्वल टू पाई r अपॉन 2। r भी कॉमन लेके अपन काट देंगे तो r से r चला जाएगा, और अपन इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो थीटा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाई अपॉन, ये 1 नहीं बचेगा, r से r कट गया, तो पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2, यानी ये r था, ये r था इस तरफ, तो इस r से इस r को कॉमन ले लिए अपन ने, इस r से इस r को कॉमन ले लिए और काट दिए, तो पाई अपॉन 2 माइनस ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से पाई भी जाना चाहिए था, ये पाई तो चला गया ना, अपन ने 18 से डिवाइड किया था ना, पाई को 18 माना था ना, अपन ने 180 माना था, तो ये पाई तो चला गया। अब ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो पाई माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस 2, क्या आ जाएगी, पाई माइनस 2, अर्थात 180 माइनस ऑफ 2 कितने आ जाएगी, 180 माइनस ऑफ 2। आप इसको ऐसे, आप इसमें क्या हो, परेशान ना हो, मैंने आपको थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा डाउटफुल कर दिया था, इसलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि 2r प्लस का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r होगा, मल्टीप्लाई 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में 2 और r को अपन कॉमन लेके यहाँ से 2r उड़ा देते हैं, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई की वैल्यू अपन 180 रख के इसको उड़ा देते हैं 2 से,
तो θ/2 इसको इधर लेके जाते हैं तो π/2 माइनस ऑफ इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो -1। एलसीएम लेके निकालेंगे तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समान लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री व 75 डिग्री का कोण अंतरित करे तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि एंगल बराबर क्या होता है, L/R होता है। तो एल एंगल 1 अपॉन में एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होता है, R2 अपॉन में क्या होता है, R1 होता है। R2 अपॉन में R1 होता है। तो R2 अपॉन में R1 निकालेंगे, R2 अपॉन में R1 निकालेंगे तो 60 अपॉन में 75 और इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आएगा 5 अपॉन में क्या आएगा 4, अपना 4 अपॉन में 5 आएगा। कितना आएगा 4 अपॉन में 5। ये R2 अपॉन में R1 है तो R1 अपॉन में R2 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इससे निकाल के देख लेना कि θ1 अपॉन में θ इज इक्वल टू क्या होता है R2 अपॉन में R1 होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a बराबर साइन 54 डिग्री माइनस ऑफ साइन 1 डिग्री। सबसे पहले इसके लिए साइन का ग्राफ आना चाहिए। साइन का ग्राफ आना चाहिए वो इससे होता है लगभग, यहाँ पर मानो 54 डिग्री है, यहाँ पर 54 डिग्री है और यहाँ पर क्या है 1 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है। 54 डिग्री पर जो साइन का ग्राफ होता है वो क्या होता है बड़ा होता है और जो 1 डिग्री पर साइन का ग्राफ होता है वो क्या होता है छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। तो बड़े में से जब भी छोटा माइनस करते हैं तो अपना क्या आंसर आता है पॉजिटिव आता है। क्या आंसर आता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा है और ये क्या है छोटा है, ये छोटा है। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं तो आंसर अपना बड़ा ही आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि sec a इज इक्वल टू 13/5 है। sec a इज इक्वल टू क्या है 13/5 है। तो a क्या है एक्यूट एंगल है, अर्थात जो a क्या है एक्यूट एंगल है। तो देन ऑफ वैल्यू ऑफ 4 - 3 cot a अपॉन में 3 + 10 4 tan a। सेक ए बराबर क्या होता है 13/5 है। तो अपन जानते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 13/5 और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इससे क्या निकालेंगे अपन पी बी अपॉन में पी से, यानी पंडित बोले पंडित हर हर बोले यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। यहाँ से अपन परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो इसका ट्रिपलेट निकालेंगे तो 3 होगा। क्यों, क्योंकि 13 के स्क्वायर में से अपन 5 निकालेंगे तो 144 आता है तो 12 आ जाएगा। अब अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले कोट ए की निकालते हैं। कोट ए बराबर क्या होता है, सबसे पहले कोट ए निकालते हैं तो वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है अपना 5 और परपेंडिकुलर क्या है अपना 12 है। ऐसे टेन ए की निकालते, टेन इसकी इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो 12 अपॉन में 5 आ जाएगा। अब इसको अपन इसमें रखते हैं, इसको अपन इसमें रखते हैं इक्वेशन में और इसको सोल्व करते हैं तो 4 - 3 ऑफ कोट ए की वैल्यू कितनी 5/12 है और अपॉन 3 + 4 और 10 ए की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 5 और अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 12 और ऊपर क्या होता है 48 माइनस ऑफ 15 और नीचे क्या आता है 15 प्लस का 48 अपॉन में क्या आता है 5 और इनको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो अपना राइट आंसर क्या आएगा 5 अपॉन में 252। आप इसको करके देख लेना। थोड़ा अपन का वीडियो क्या है थोड़ा लेंथी हो गया इसलिए अपन इसको थोड़ा तेज करते जा रहे हैं। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं अपन के क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक ए माइनस 10 इज इक्वल टू क्या है 4/5 है। क्या है 4/5। आप यहाँ पे 4/5 है या तो 4/5 रख लेना, लेकिन यहाँ पे मुझे मिस प्रिंटिंग लगी है, यहाँ पे 4/3 होना चाहिए था, 4/3 होना चाहिए था, नहीं आपके ऑप्शंस चेंज करने पड़ेंगे। तो 4/3 होगा। अपन जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी होता है। तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा करोगे तो 3/4। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो यहाँ से जो आएगा जो सेक 2a होगा, जो सेक 2a होगा वो कितना आएगा, जो सेक 2a होगा वो कितना आएगा 3/4 प्लस के 4/3। इनका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम लोगे तो अपना आएगा 25 अपॉन में 12 है और इस 2 को नीचे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से जो सेक ए की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगली स्क्रीन पे। जो सेक ऑफ ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25 अपॉन में 24। कितनी आएगी 25 अपॉन में 24। सेक के बराबर अपन जानते हैं कि क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। यहाँ से अपन परपेंडिकुलर निकालेंगे इसका ट्रिपलेट करके तो कितना आएगा 7। क्यों, क्योंकि कर्ण के स्क्वायर में से अपन आधार स्क्वायर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपना परपेंडिकुलर यानी अपना लंबा आ जाएगा। तो यहाँ से करोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ से साइन ए बराबर अपन जानते हैं कि जो साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है अपने पास,
अगला क्वेश्चन है अपने पास सबसे पहले तो दो इक्वेशंस दी हुई है, आप इनको देख लेना, ये मैंने रोजाना करवाता हूँ आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 ऑफ माइनस ऑफ 210। सबसे पहले 10 में माइनस होता है तो इस माइनस को अपन बाहर निकाल लेते, तो 10 ऑफ 210 ऐसे कैसे हो जाएगा, 210 ऐसे कैसे हो जाएगा, माइनस ऑफ 10। अब 180 में अपन कितने जोड़े कि 210 आ जाए, तो 180 में अपन कितने जोड़ते हैं, 180 में अपन 30 जोड़ते हैं, 180 में अपन कितने जोड़ते हैं, 30 डिग्री जोड़ते हैं। माइनस ऐसे कैसे चल रहा है, जब भी अपन पाई में कुछ जोड़ते हैं तो थर्ड में जाते हैं, और थर्ड में 10 पॉजिटिव रहता है, तो 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/√3। इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/√3, जो अपन के कोई से क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, तो -1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोस 210 डिग्री, कि कोस 210 डिग्री प्लस का साइन ऑफ 210 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 210 डिग्री प्लस का साइन ऑफ 210 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको बता दूं, जो कोस 210 होता है उसको क्या लिख सकता हूं, कोस ऑफ 180 प्लस कितना लिख सकता हूं, 30 डिग्री, और जो साइन 210 है उसको भी ऐसे लिखेंगे, साइन कोष्टक 180 प्लस कितना लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। अब अपन जानते हैं कि पाई में कुछ भी ऐड करते हैं तो थर्ड में जाते हैं, थर्ड में 10 कोट के अलावा सब नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी माइनस ऑफ कोस 30 डिग्री, माइनस ऑफ कोस 30 डिग्री, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो अपन इसको माइनस यानी क्या हो जाएगा, -1/2, और ये क्या हो जाएगा, -√3/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कोष्टक 1 प्लस √3/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे आप नोट कर लेना, माइनस कोष्टक 1 प्लस √3/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 4 आपको मैं मान बता रहा हूँ, जैसे कोस 150 डिग्री का बता रहा हूँ, जैसे 120 का बता रहा हूँ। कोस 150 का जो वैल्यू होता है वो होता है -√3/2 होता है, -√3/2 होता है। इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 10 120 का क्या होता है, -√3। 10 330 का क्या होता है, -1/√3। कोस 150 का वैल्यू कितना होता है, -√3/2, जो आपको मैंने पहले भी करवा दिया है, तो आप इनको याद रख लेना, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो आज अपन वीडियो की समाप्ति करते हैं। अपन आज लगभग 25 से 30 तक क्वेश्चन किए हैं, और अपन ने लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे किए जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अपन ने आज 30 क्वेश्चन के टास्क लिया था, वो पूरा कर लिया है। मेरे बाद जीके सर की क्लास आने वाली है, जो टॉप क्वेश्चंस लेके आने वाले, तो आपको जीके सर 2 शब्द कहेंगे, तो आप जीके सर से बात कीजिए। लो जीके सर कुछ कहिए बच्चों को। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो मैं जैसा कि आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरे वीडियो आते हैं तो एग्जाम के टाइम पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी देखो आपको सामने शो हो रहा है, मैं देखो क्या क्या देखने को दिखाता हूँ आपको। मतलब एग्जाम के टाइम पर आपको करंट जीके और स्टैटिक जीके मिक्सअप को देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो आपका चल रहा है वो चल रहा है स्टैटिक जीके जीएस जो आपके एग्जाम में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको स्टैटिक जीके जीएस पहले अभी कवर कर लेना चाहिए, और बाद में करंट जीके एंड स्टैटिक जीके दोनों कवर कर लेंगे। तो दोनों पहले इस टाइम पे कवर कीजिए। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करेंगे, एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरा वीडियो आ चुका है, देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।